तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे। तो यहाँ पास हाइबर विधि द्वारा प्रयोग अमोनिया का निर्माण। हाइबर विधि का द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे होता है? ये जो 5 मार्क्स का आते हैं, 5 नंबर में ये जो हर बार पेपरों में पूछा जाता है हाइबर विधि, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइबर विधि क्या होती है? तो यहाँ पास बारीकी से समझेंगे। यहाँ पास क्या लेते हैं, एक पात्र लेते हैं और पात्र में क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भर देते हैं, जिसमें कंप्रेसर जो पंप होता है, यहाँ पास कंप्रेसर पंप से उसको भर दिया जाता है। उसके बाद ये क्या क्या होती है, गैस यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ पास गमन होती हुई चली जाती है और ये पहुँच जाती है क्या, उत्प्रेरक कक्ष में। क्या पहुँच जाती है? उत्प्रेरक कक्ष में पहुँच जाती है। उत्प्रेरक कक्ष में ही क्या हो जाता है, फेरस और मिलोडेनम फेरस और मिलोडेनम का चूर्ण भरा हुआ होता है। इसी पर यहाँ क्या होता है, इसी को टेम्परेचर पर कितने से 200 एटीएम से 200 एटीएम पर इसको टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, 450 से 500 सेंटीग्रेड तापमान पर। यहाँ से गर्म करते हैं तो यहाँ पास कुछ बुलबुले निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इस कंप्रेस कराने पर तो यहाँ से क्या निकलते हैं, कुछ छोटे छोटे से यहाँ से चले आते हैं, इस तरह बुलबुले निकलते हैं। और बुलबुले कहाँ, ये जो बुलबुले बने होते हैं इसी को बोलते हैं अमोनिया। इसमें अमोनिया भरी होती है। अमोनिया क्या होती है, धीरे धीरे से क्या हो, विघटित होकर के नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का मिश्रण इसी नलिका से होकर के आता रहता है। और यहाँ पास क्या होता है, द्रवण कक्ष मतलब द्रव अमोनिया ये बना देती है, द्रव अमोनिया। और द्रव अमोनिया में क्या हो जाता है, ठंडा जल बन जाता है। कैसा बन जाता है? ठंडा जल बन जाता है। ये जल क्या हो जाता है, फिर से यही पात्र में आकर के कुछ बची हुई जो अमोनिया होती है उस सर्कुलेशन पंप द्वारा, किसके द्वारा, सर्कुलेशन पंप के द्वारा पुनः ये क्या हो जाती है, अमोनिया इस तरीके से आती रहती है। पुनः सर्कुलेशन पंप के द्वारा पुनः ये वापस क्या हो जाती है, चली जाती है। और फिर से इसी तरीके से क्रिया क्या होती रहती है, चलती लगातार चलती रहती है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद बताएंगे हाइबर विधि क्या होता है। तो यहाँ पास हाइपर विधि का सिद्धांत, हाइपर विधि का सिद्धांत क्या होता है, तो हाइपर विधि में क्या होता है, यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाता है। कहने का मतलब जो होता है, यहाँ पास जो है हाइपर विधि में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है 1:3 के मिश्रण में से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। वही लिए यहाँ पास बता रहे हैं हाइपर विधि का सिद्धांत, यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात में मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनती है। क्या बनती है? अमोनिया बनती है। ये जो रिएक्शन है उत्क्रमणीय रिएक्शन, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों तरफ से रिएक्शन हो जाती है। तो नाइट्रोजन और यहाँ पास हाइड्रोजन की यहाँ पास क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाती है। और यहाँ पास 23 और 400 कैलोरी क्या हो जाती है, ऊर्जा निकल जाती है। उसके बाद बता रहे यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी है? जो दोनों तरफ से रिएक्शन हो जाए उसी को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया किसने बताया था, तो लासा तेलीय नियम के अनुसार लासा तेलीय ने बताया था कि जो रिएक्शन है दोनों तरफ से हो जाती है। याद रखना कि हाइपर विधि में लासा तेलीय के द्वारा बताया गया था कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों तरफ से सिद्ध हो जाती है। तो लासा तेलीय नियम के अनुसार कम ताप पर और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होती है। कम ताप पर और कम दाब पर अमोनिया क्या होती है, अधिक, मतलब कम प्रेशर पर अमोनिया क्या होती है, निर्माण कम होता है। उसके अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तथा प्रेरकत्व की उपस्थिति में कम ताप पर तथा उच्च दाब की आवश्यकता होती है। कम ताप पर उच्च दाब की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जो ताप होगा वो 450 से 500 सेंटीडिग्री तापमान होगा और जो दाब होगा वो 200 वायुमंडल दाब होगा। इस अभिक्रिया में लोहे का चूर्ण जो उत्प्रेरक तथा मालिडेनम जो उत्प्रेरक वर्धक की थोड़ी मात्रा प्रयोग की जाती है। देखो इस अभिक्रिया में जो लोहे का जो चूर्ण होता है उत्प्रेरक होता है और मालिडेनम जो उत्प्रेरक वर्धक की थोड़ी मात्रा की प्रयोग की जाती है। इसकी जो विधि होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो विधि में बता रहे थे, इसमें जो पात्र लिया था हाइपर विधि में, तो शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर फेरस और फ्लोमिडीनियम के मिश्रण के साथ 200 वायुमंडल दाब पर क्या किया जाता है, गर्म करते हैं। तो इसमें 10 से 15% अमोनिया बनती है। कितने परसेंट बनती है? 10 से अमोनिया बनती है। उसके बाद आ जाता है रासायनिक गुण। हाइपर विधि में ये जो पूछे जाते हैं, अब की बार पूछ लिया था रासायनिक गुण बताइए। तो जो रासायनिक गुण है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखेंगे रासायनिक गुण।
तो रासायनिक गुण में क्या होता है हाइबर विधि में, तो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। जो रासायनिक क्रिया जो गुण रासायनिक गुण जो होते हैं हाइबर विधि में, इसकी जो प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसके कारण यह अम्ल से क्रिया करके लवण बना देती है। जो हाइबर विधि है ये क्या करती है, इसकी जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है, इसके कारण यह अम्ल से क्रिया करके लवण बना देती है। किसने बताया था, तो ये वैज्ञानिक थे लासा तेलिए। लासा तेलिए ने बताया था। क्या बताया था कि इसकी जो प्रकृति होती कैसी होती, क्षारीय होती, इसके कारण यह अम्ल से क्रिया करके लवण बना देती है। जैसे यहाँ पर देखो अमोनिया लिया NH3 और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या बना देता है, लवण बना देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यह सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करके संकर लवण बना देता है। क्रिया करके क्या बनाता है, संकर लवण बना देता है। जैसे AgCl और यहाँ पर अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड है इसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया की जो क्रिया है सिल्वर क्लोराइड से कराएंगे तो यहाँ पास अमोनिया क्लोराइड बना देगा, नौशादर भी बना देगा। उसके बाद नंबर 3 है जो ये जो टॉपिक है रासायनिक क्रियाओं के गुण याद करना बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लाल तत्व जो कॉपर ऑक्साइड से क्रिया कराने पर कॉपर अपचयित होता है। क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो ये कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पर अमोनिया की दोनों की क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, कॉपर का अवक्षेप बन जाता है। इसका उपयोग कहाँ क्या होता है हाइपर विधि में, जिसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो रासायनिक गुण का, तो इसका जो उपयोग होता है कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है, बर्फ बनाने में किया जाता है और प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज की मैराथन चलेगी जो केमिस्ट्री में जो पूछे जाएंगे जो प्रश्न, ये 2025 बच्चों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।